लेट्स स्टार्ट दोस्तों। अच्छा, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन एक सबसे इजी चैप्टर है। वैसे अगर मैं बोलूं ना केमिस्ट्री का कौन सा चैप्टर सबसे इजी है तो वो यही है ना। वो यही है सबसे इजी है। सबसे इजी चैप्टर यही है। बहुत इजी है बहुत। अरे ब्रेक नहीं मिलने वाला भाई, यहाँ से ब्रेक। ठीक है, आ जाओ। तो भाई केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को स्टार्ट करते हैं। 1 घंटे बाद ब्रेक दूंगा। इन 1 आवर दोस्तों आपको ब्रेक मिल जाएगा। तो देखो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन क्या है। सबसे पहले ये समझो कि अगर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, चेंज आ रहा है, तो हम बोलते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन हो गई, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, है ना। एक केमिकल चेंज हो गया। केमिकल चेंज क्या है? जब एक नया सब्सटेंस बन जाता है, एक नया कंपाउंड बन जाता है, तो हम बोलते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन हो गई। बट भैया हमें कैसे पता चलेगा कि एक केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई? तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? फॉर एग्जाम्पल चेंज इन कलर। अगर कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो कलर बदल जाता है भाई, यस, रंग बदल गए। उसके अलावा कभी कभार टेम्परेचर में चेंज आ जाते हैं। जैसे कुछ रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, उसको अपन एक्सोथर्मिक बोलते हैं, और कुछ रिएक्शन में हीट हमें देनी पड़ती है, उसको अपन एंडोथर्मिक बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। कभी कभार क्या होता है, स्टेट बदल जाती है। स्टेट से मेरा मतलब है कि कभी कभार रिएक्शन पंजाब में होती है तो कभी हरियाणा में हो जाती है। अरे ओए स्टेट से मेरा मतलब है कि कभी कभार सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में बदल जाता है, कभी लिक्विड सब्सटेंस गैस में बदल जाता है। तो स्टेट बदलती रहती है। कभी कभार रिएक्शन से गैस निकल जाती है, ठीक है, और कभी कभार प्रेसिपिटेट बन जाता है। अब तुम बोलोगे भैया लेकिन ये प्रेसिपिटेट क्या है? व्हाट इज दिस प्रेसिपिटेट? देखो भाई दोस्तों, व्हाट इज दिस प्रेसिपिटेट के लिए आपको कुछ टर्म समझनी पड़ेंगी। सबसे पहली टर्म, प्रेसिपिटेट क्या होता है? जब भी एक रिएक्शन में एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है, एक ऐसा सब्सटेंस जो कि इनसॉल्युबल होता है, यानी वो मिलता नहीं है सब्सटेंस में, वो नीचे बैठ जाता है, नीचे बैठ जाता है। समझ रहे हो? मतलब ऐसा समझो कि पानी में चीनी मिलाई और पानी में मिट्टी मिलाई, तो मिट्टी पानी के नीचे बैठ जाएगी। समझ रहे हो बात को? तो प्रेसिपिटेट क्या है? इज अ इनसॉल्युबल सॉलिड विच सेटल्स डाउन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। उसको हम बोलते हैं बेटा प्रेसिपिटेट। ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? जिसमें हीट देनी पड़ती है एंडो में, और एक्सो में हीट रिलीज होती है। एक्सो में हीट रिलीज होती है ठीक है। अगली चीज आती है कैटलिस्ट। क्या किसी को पता है कैटलिस्ट क्या होता है? बेटा ब्रेक ब्रेक मत करो, बहुत सारे चैप्टर पढ़ाने। और क्या चाहते हो, क्लास बंद कर दूं? क्या चाहते हो, क्लास बंद कर दूं? पढ़ लोगे खुद से? पढ़ लोगे खुद से? पढ़ लोगे ना खुद से? बंद कर दूं? क्या चाहते हो? फिर वही हरकतें। जब मैंने एक बार बोल दिया, तुम्हें मतलब थोड़ी कभी कभार शर्म आती है नहीं आती? यार तुम ना आधे से ज्यादा ना बेड पे लेटे हुए हो, तकिया पीछे लगा रखा है, लैपटॉप या मोबाइल ऐसे पकड़ रखा है तुमने, हाथ में रजिस्टर तक नहीं ले रखा है, ऐसे ऐसे देख रहे हो तुम ये लेक्चर ऐसे पड़े हुए। 80% बच्चे ऐसे देख रहे हैं, इस अवस्था में देख रहे हैं और लिख रहे हैं ब्रेक ब्रेक ब्रेक। अरे तू ऑलरेडी ब्रेक में है। यहां पे टीचर पागलों की तरह चिल्ला रहा है, कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा है, पागलों की तरह खड़ा हुआ, 2.5 घंटे हो गए हैं, और ब्रेक, मुझे ब्रेक नहीं, तुम्हें ब्रेक चाहिए। इस अवस्था में पड़े हुए हो तुम, इसमें तुम्हें ब्रेक चाहिए। शर्म कर लो थोड़ी यार, कभी तो शर्म कर लो। कैटलिस्ट समझते हैं? कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट समझते हैं? कैटलिस्ट क्या होता है? आओ। कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है ना जो कि रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, लेकिन एक्चुअली में रिएक्शन में खुद कंज्यूम नहीं होगा। यानी ऐसे समझो, ऐसे समझो कि ये अपना प्यारा चिंटू लाल, ये अपना प्यारा चिंटू लाल, और ये अपनी महबूबा के साथ मस्त बैठा हुआ है। रिसेस का टाइम चल रहा है,
दोनों ने हाथ पकड़ रखे हैं और दोनों लंच बॉक्स को शेयर कर रहे हैं, दोनों मस्त लाइफ में एंजॉय कर रहे थे, लाइफ वॉज गोइंग वेरी स्मूथ। फिर आता है एक दोस्त मिंटू लाल, और मिंटू लाल महबूबा के पास जाता है और महबूबा से बोलता है कि ये जो तेरा है ना चिंटू लाल, ये तेरे बारे में ना बहुत बेकार बेकार बातें करता है। और ये सेम बात चिंटू लाल से बोलता है कि ये ना जो महबूबा है ना तेरे बारे में बहुत बेकार बोलती है, मुझे पता चला है। तो एक्चुअली में इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। बट क्या मिंटू लाल लड़ाई में इन्वॉल्व था? डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था, बट इनडायरेक्टली इन्वॉल्व था, और इसने लड़ाई को फास्ट कर दिया। समझे बात को? यानी कैटलिस्ट क्या है, वो रिएक्शन में खुद नहीं होते इन्वॉल्व, बट वो रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। उनको हम बोलते हैं क्या? कैटलिस्ट। ठीक है, खुद कंज्यूम नहीं होते। बट इतना समझ में आ गया, आगे बढ़े। इतना समझ में आ गया, आगे बढ़े। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये टेबल, कोई बच्चा है जिसको अभी भी ये टेबल याद नहीं है? कोई बच्चा है जिसको ये टेबल याद ना हो अभी भी? अगर ऐसा कोई बच्चा है तो क्यों है वो? तो वो क्यों है इस दुनिया में? क्यों है? खुद से सवाल, शीशे में जाओ बेटा और सवाल पूछो। आज इस दुनिया में मैं कुछ तो करने आया हूँगा। क्या मेरा मकसद सिर्फ इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करना तो नहीं है? क्या मुझे भगवान ने सिर्फ इंस्टाग्राम पे रील बनाने के लिए तो नहीं भेजा है? क्या मुझे सिर्फ अपने मम्मी पापा के पैसे खराब करने के लिए तो नहीं अरे क्या मकसद है जीवन? मजाक कर रहा हूँ। अरे यार भाई ये जो है यार ये तो याद होना चाहिए, इन सब की वैलेंसीज याद होनी चाहिए। क्योंकि जब अगर मान लो मैंने बोला सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट तुम कैसे लिख पाओगे? कैसे लिख पाओगे? बेसिक तरीके से लिख पाओगे। तुम्हें पता है ये है सोडियम, सोडियम की वैलेंसी होती है 1, कार्बोनेट की वैलेंसी होती है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया Na2CO3। ये बेसिक फॉर्मूला मेकिंग तो हर एक बच्चे को आनी चाहिए। अगर एक बच्चा लिख रहा है कि इस दुनिया में मैं आया हूं पोर्टुगल को हारते हुए देखने के लिए। चलो ठीक है, Na2CO3, समझे ना बात को? ये फॉर्मूला मेकिंग इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर ये याद नहीं है प्लीज इसको करो। ना कहूं ना कहूं अगर क्यूट तुझे, याद कर लो, एक ट्रिक बता रहा हूं। ना कहूं अगर क्यूट तुझे, यानी इससे ऊपर के सबकी वैलेंसी 1 है। तुझे, तुझे यानी 2, इससे नीचे की सबकी वैलेंसी 2 होगी। मांगे कार जेन फरारी, मांगे कार जेन फरारी, वाह 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 वाह, मांगे कार जेन फरारी। क्यों नहीं, क्यों नहीं? 3, 3 इससे नीचे 3 है, 3 ऑल्टो फरारी। ना कहूं अगर क्यूट तुझे, ना कहूं अगर क्यूट तुझे, मांगे कार कौन सी? जेन फरारी। क्यों नहीं? 3 ऑल्टो फरारी। तो ऐसे याद कर लेना, है ना। बाकी ये सब तो तुम्हें याद करने ही पड़ेंगे, बट यस दिस इज द वे यू कैन रिमेंबर, है ना। ऐसे ट्रिक्स होती हैं, इससे आप याद, बट ये चार्जेस याद होने चाहिए। अगर ये याद नहीं है तो तुम फॉर्मूला नहीं बना पाओगे। ठीक है, चलो आओ, अब आते हैं डायरेक्टली बैलेंसिंग के ऊपर। पहला बैलेंसिंग का क्वेश्चन है ये। बैलेंसिंग समझते हो बेटा? ये एक रिएक्शन है, लेफ्ट साइड वाला होता है रिएक्टेंट, राइट साइड वाला होता है प्रोडक्ट। बैलेंसिंग का मतलब होता है कि आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को बराबर करना होता है, यानी जितने एलिमेंट रिएक्टेंट में है उतने ही प्रोडक्ट में होने चाहिए। दैट इज एक्चुअली कॉल्ड बैलेंसिंग, उसको हम बैलेंसिंग बोल रहे होते हैं। ठीक है, तो जितने यहां भाई लोग हैं उतने भाई लोग यहां भी होने चाहिए। तो इसके दो तरीके हैं, एक तो है बेसिक मेथड जिसको हम एनसीईआरटी मेथड बोलते हैं, और एक है खतरनाक मेथड, खतरनाक एकदम ट्रिक मेथड। दोनों मेथड के क्वेश्चन आपको मैं करा दूंगा। ठीक है, सबसे पहले बेसिक मेथड की बात करते हैं। अगर मुझे इसको बैलेंस करना है तो मैं क्या करूंगा? मैं लिखूंगा कि रिएक्टेंट में कितने हैं और प्रोडक्ट में कितने हैं। तो रिएक्टेंट में आयरन 1 है, 1 लिख दिया। प्रोडक्ट में आयरन 3 है, तो यहां मैंने 3 लिख दिया। ऑक्सीजन कितना है? 1 है, और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन 4 है। उसके अलावा हाइड्रोजन यहां 2 है और वहां पे भी 2 है। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं क्या करूंगा बेटा? अब मैं ये देखूंगा कि सबसे पहले मैं किसको बराबर करूं। तो इस टेबल में सबसे ज्यादा डिफरेंस किसमें है?
सबसे ज्यादा डिफरेंस किसमें है? इन दोनों में, इन दोनों में, है ना? तो अगर मैं यहां 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मेरा ऑक्सीजन बैलेंस होगा? बिल्कुल होगा भैया, क्यों नहीं होगा? तो 4 से मल्टीप्लाई करने के लिए मुझे यहां 4 लगाना होगा। यहां मैंने 4 से मल्टीप्लाई करा तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन दिक्कत ये हुई कि अब ये मेरी हाइड्रोजन 8 हो गई। हाइड्रोजन मेरी 8 हो गई। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मुझे यहां पे भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो कर दो भाई, यहां भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब आयरन बच गया, यहां पे 1, यहां पे 3। क्या करोगे? 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। रिएक्टेंट साइड में यहां 3 लगा दो, यहां 3 लगा दो बस। तो आंसर आया होगा 3 4 1 4। 3 4 1 4 आया क्या? यानी इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 1 है, उसका 4 है। 3 4 1 4। किस किस का 3 4 1 4 आया, जल्दी बता दो। बहुत बढ़िया। तो ये कुछ तरीके होते हैं बैलेंस करने की, जैसे कि आप इनको बैलेंस करके ट्राई कर सकते हो। पहले वाले का तो मैंने बता ही दिया आपको, ये तो बहुत ही बेसिक है, 3 4 1 4 वाला, है ना? बट आप आगे आगे के बैलेंस करो, इसको बैलेंस करो, इसको बैलेंस करो। तो देखो बेटा, एल्यूमिनियम हर बार टेबल बनाने की कोई जरूरत नहीं है, दिमाग में सॉल्व करना है। ये जो भगवान ने मस्तिष्क दिया है, माथा, ये माथे का भी तो यूज लेंगे ना हम, है ना? तो हर बार टेबल नहीं बनाएंगे। एल्यूमिनियम यहां 1 है, यहां 2 है, ऑक्सीजन यहां 2 है, यहां 3 है। सबसे पहले ऑक्सीजन को बराबर करेंगे। यहां 2 है, यहां 3 है, कैसे करेंगे? यहां 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और यहां 2 से मल्टीप्लाई करूं। ठीक है, ऑक्सीजन बराबर हो गए। अब क्या होगा कि एल्यूमिनियम यहां 4 हो गए और यहां पे 1 ही है, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। आंसर क्या आया? 4 3 2। बहुत बढ़िया। अगला इसको बैलेंस करते हैं, आ जाओ। देखो, यहां पे के 1 है, यहां पे भी 1 है, क्लोरीन भी 1 ही है, ओ यहां पे 3 है, यहां 2 है। तो क्या करना होगा? यहां 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, यहां 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। बट अब यहां क्लोरीन 2 हो गए, के भी 2 हो गए। तो अरे 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 भैया, कहां जा रहे हो? हाँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। आंसर आ गया 2 2 3। आंसर आ गया 2 2 3। आया? आया, बहुत बढ़िया। चलो इसको बैलेंस करके दिखाओ। हो, ये वाली रिएक्शन की जो बेटा बैलेंसिंग है ना, मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा कि ये है डीकंपोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट की रिएक्शन, अभी मैं पढ़ूंगा भी। इसकी बैलेंसिंग रट लो, याद कर लो। क्यों? क्योंकि इसकी बैलेंसिंग में टाइम लगता है और पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है। इसकी बैलेंसिंग याद कर लो। लेड नाइट्रेट की जो बैलेंसिंग है वो एक फोन नंबर है। वो फोन नंबर क्या है, कोई बताएगा क्या? फोन नंबर क्या है, कोई बताएगा क्या? बोलो, चलिए बोलो, कोई बताएगा वो फोन नंबर क्या है? 224 224 224 224। बहुत बढ़िया। तो ये लेड नाइट्रेट की जो बैलेंसिंग है, आई सजेस्ट टू कि आप याद कर लो। तो ये आता है 2241। 2241 होती है इसकी बैलेंसिंग, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बैलेंस करके चेक कर भी सकते हो बेटा। यहां पे देखो नाइट्रोजन 2 है, यहां पे नाइट्रोजन 1 है, यहां पे ऑक्सीजन 6 है, और यहां पे ऑक्सीजन कितने हैं? 2 2 4 और 5 है ना? तो इसके बैलेंसिंग में टाइम लगेगा, बट समझ रहे हो ना? बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। डन है? डन है क्या बेटा? बोलो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा? बोलो बोलो। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ना, अब और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं वैसे तो प्रैक्टिस करने के लिए, बट हम लिमिटेड क्वेश्चंस यहां कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्योंकि इस टाइम गैप के अंदर हम बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं कर सकते, दैट इज द प्रॉब्लम, राइट? बट हम लिमिटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं। और भी बहुत क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर, बैलेंसिंग के अंदर, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप और क्वेश्चन ट्राई करो। ठीक है, अगर आप आरएम बैच के अंदर हो या फिर 2.0 के अंदर हो, आप लेने वाले हो, तो उसमें मैं एसीपी देता हूं, तो आपको लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। चैप्टर 1 की एसीपी अगर आप सॉल्व कर लोगे, आपका काम वहां से भी बन जाएगा।
ठीक है, अब आते हैं लिमिटेशंस के ऊपर। देखो बेटा, एक्चुअली क्या है कि रिएक्शन लिखने का भी ना एक तरीका होता है। बैलेंसिंग तो पहला पार्ट था, लेकिन रिएक्शन ढंग से लिखना भी इंपॉर्टेंट है। कैसे लिखते हैं रिएक्शन ढंग से? तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला, आपको फिजिकल स्टेट लिखनी है, यानी सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, वो लिखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है। दूसरा, राइट रिएक्शन कंडीशंस लाइक हीट, प्रेशर, कैटलिस्ट। अगर हीट लगा रहे हो, अगर मान लो हीट लगा रहे हो तो ये वाला सिंबल यूज करोगे। कोई कैटलिस्ट का यूज कर रहे हो तो उस कैटलिस्ट का नाम लिखो। ठीक है। अगर हीट रिलीज हो रही है तो प्लस हीट या फिर प्लस एनर्जी तुम्हें लिखना चाहिए। मेंशन सेपरेटली वेदर रिएक्शन इज फास्ट और स्लो, ये भी लिख सकते हो। अगर कोई एसिड को यूज कर रहे हो बेटा, तो या तो डाइल्यूट एसिड होगी या तो कंसंट्रेटेड एसिड होगी, तो वो भी लिखो, ये डाइल्यूट, ये कंसंट्रेटेड। ठीक है। अगर कोई गैस इवॉल्व हो रही है तो ये वाला सिंबल लगाना पड़ेगा, और अगर कोई प्रेसिपिटेट बन रहा है तो ये वाला सिंबल लगाना पड़ेगा। ठीक है। थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं थोड़ी ब्राइटनेस कम करता हूं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ जो मैं बताना चाहता हूं आपको। देखो बेटा, अगर आप ध्यान से देखोगे ये, तो आपको पता चलेगा यहां पर हमने स्टेट बताई है। एक स्टेट होती है सॉलिड, एक होती है लिक्विड, एक होती है गैस, और एक स्टेट और होती है एक्यू। एक्यू यानी एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन यानी ऐसे समझो कि किसी चीज को पानी में मिला दिया, लिक्विड बन गया, एक्वस बन गया, एक्वस बन गया, एक्वस बन गया, एक्वस सोल्यूशन। ठीक है। तो एक्वस सोल्यूशन आपको पता होना चाहिए। तो जैसे कि एक रिएक्शन है, इसमें देखो हमने लिखा है कि ये एक्वस है, ये भी एक्वस है, ये सॉलिड है, और ये सॉलिड बना है, तो ये डाउन एरो क्या बताता है कि ये प्रेसिपिटेट है। ये क्या है बेटा? ये प्रेसिपिटेट है, ये बता रहा है। ठीक है। उसके अलावा अगर इस रिएक्शन को देखोगे तो इसमें हम बता रहे हैं कि यहां पे सनलाइट और क्लोरोफिल यूज हुई है। ठीक है। अगर आप इस रिएक्शन को देखोगे तो इस रिएक्शन में हमने कैटलिस्ट का नाम लिखा है, यहां पे कैटलिस्ट का हमने नाम लिखा है। अगर किसी रिएक्शन में गैस रिलीज होती है, मान लो किसी रिएक्शन में CO2 रिलीज होती है, तो उसके आगे ऐसे एरो लगाना होता है जिससे कि ये पता चल जाए कि वो गैस है। ठीक है। तो ये कुछ सिंबल्स हैं जिससे कि आप एक रिएक्शन को बहुत बेहतर तरीके से लिख सकते हो, और इसके भी नंबर होते हैं, तो इसलिए अच्छी तरीके से रिएक्शन लिखना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। आ जाओ, ये तो हो गया बेसिक्स अब स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। सुनो, इस चैप्टर से कहां से सवाल आएंगे? एक्टिविटीज ऑफ रिएक्शन। 4 टाइप की रिएक्शन है: कॉम्बिनेशन, डिकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। इन चारों की जितनी भी एक्टिविटीज हैं, जितने भी कलर्स हैं, उनसे सवाल 101% आता है। चलो मैं और शॉर्ट डाउन कर देता हूं, तुम्हारे पेपर के अंदर डीकंपोजिशन रिएक्शन से सवाल आएगा। ठीक है। मैं सारी पढ़ाऊंगा, बट मैं आपको बता रहा हूं, है ना, वो मेरा कर्तव्य बनता है। चलो स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन से। क्या है भैया कॉम्बिनेशन रिएक्शन? अरे यार भाई देख, चिंटू लाल, उसकी महबूबा, दोनों आपस में मिल गए, कॉम्बिनेशन हो गया ना। अच्छा, तुमने कभी देखा है, तुम कभी, तुम्हारा लंच हुआ है, लंच 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 में कभी क्लासरूम में मत जाना। कभी तुम लंच में अगर क्लासरूम में गए हो, तो ये जो दो लोग होते हैं, ये जो दो, एक एक ऐसे पेयर तो जरूर होता है ना, ये निब्बा निब्बी है ना, ये आपस में बात करते रहते हैं, एक दूसरे को खाना खिलाते रहते हैं। देखा है कभी? देखा है कभी? देखा है कभी? है ना, लगे पड़े हैं आपस में, इनके लिए जीवन में और कुछ नहीं, ये स्कूल में पढ़ने नहीं आ, बस इनके लिए एक ही है जीवन। तो मतलब अगर तुम कभी गए हो स्कूल, ये मतलब बहुत ऑब्जर्वेशन है, अगर तुमने कभी नोट करी हो तो ठीक है। तो ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी जब दो रिएक्टेंट आपस में जुड़ के एक प्रोडक्ट बना ले, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? In a combination reaction, two or more reactant forms one single product. जब एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन। अब यहां पे एग्जांपल्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। पहली एक्टिविटी आपके सिलेबस की, पहले चैप्टर की पहली एक्टिविटी, जो कि है मैग्नीशियम रिबन की।
अब मैं फटाफट से आपको सारी एक्टिविटी बता रहा हूं, सुनते चलना, और जितने भी डायग्राम्स मैं आपको दिखा रहा हूं वो भी देखते हुए चलना। इस एक्टिविटी में बेटा हम क्या करते हैं, हम मैग्नीशियम लेते हैं, मैग्नीशियम का एक रिबन लेते हैं और उसको पहले हम क्लीन करते हैं। क्या करते हैं बेटा, मैग्नीशियम के रिबन को हम रब करते हैं, क्लीन करते हैं, और क्लीन करके उसको जलाते हैं। जब हम जलाते हैं तो मैग्नीशियम की रिएक्शन होती है ऑक्सीजन के साथ और वो बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है ना, उसका रंग व्हाइट कलर का होता है। तो देखोगे जब जल जाएगा तो जलने के बाद एक व्हाइट कलर का पाउडर बचता है और वो पाउडर होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ठीक है दोस्तों, बच गया। अब हमने मैग्नीशियम को क्लीन क्यों करा? क्लीन बेटा इसलिए करा क्योंकि मैग्नीशियम ना एक रिएक्टिव मेटल है। नेचर में वो ऑक्सीजन के साथ ऑलरेडी रिएक्ट कर लेता है और वो खुद के ऊपर एक लेयर बना लेता है। किसकी लेयर बना लेता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बना लेता है। और वो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर है ना, वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है। तो इस लेयर को हटाने के लिए हम उसको रब करते हैं और फिर हम उसको जलाते हैं। अच्छा, अब ये कौन से टाइप की रिएक्शन है बताओ? ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और एक और टाइप की रिएक्शन है, बताओ, सोचो सोचो सोचो, क्या लगता है? ये जो रिएक्शन है, ये कॉम्बिनेशन के साथ साथ और किस टाइप की रिएक्शन हो सकती है? बताओ जल्दी, क्या लगता है? क्या लगता है बेटा? ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें हीट रिलीज होती है। एक्सो एक्सो एंडो नहीं, अरे एक्सो, हीट इसमें भी जलता है, कोई चीज जलती है तो हीट निकलती है। अगर किसी चीज को जलाओगे तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। उसके साथ साथ ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये थी आपकी पहली एक्टिविटी। अगली एक्टिविटी पे आते हैं, अगली रिएक्शन पे, जो कि है रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम विद वाटर। अब तुम बोलोगे भैया ये क्विक लाइम क्या है, व्हाट इज दिस क्विक लाइम, पहले ये तो बताओ। तो देखो बेटा, क्विक लाइम बड़ी खतरनाक चीज है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। देखना, क्विक लाइम होता है चूना। घर की सफेदी हुई है, सफेदी कभी सफेदी हुई है घर की, है ना? एक चूना आता है सफेद रंग का। अरे वो चूना नहीं जो कि उसने तुझे लगाया था, मतलब जीवन का सबसे बड़ा चूना तो वही है तेरे साथ, बट ये दूसरा वाला चूना है बेटा। ठीक है? तो व्हाइट कलर का पाउडर है। उस पाउडर को जब आप पानी में डालते हो तो क्या होता है? उसको हम क्विकलाइम बोलते हैं। क्विकलाइम बेसिकली क्या होता है? ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है बेटा? ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो जब आप कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालते हो तो पानी के साथ रिएक्ट करता है और ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और अगर आप उस बाल्टी को टच करोगे तो वो बाल्टी गर्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हीट रिलीज होती है, बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है, एकदम बाल्टी गर्म हो जाती है। ठीक ठीक है ना? तो ये क्या है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये है क्विकलाइम, तो इसका भी कुछ नाम होगा। इसको हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। क्या बोलते हैं? नाम याद रखना, स्लेक्ड लाइम। ठीक है, अब ये जो स्लेक्ड लाइम होती है ना, ये स्लेक्ड लाइम हमारे घरों पे लगाई जाती है, व्हाइट वॉशिंग करते हैं। अब अगले ही दिन आपकी दीवारें चमकने लगती हैं भाई। तो वो चमक कैसे आती है? तो उस चमक के लिए एक नई रिएक्शन यूज होती है। देखना, हमारे पास ये था, हमने उसको दीवारों पे लगाया, हमारे आसपास में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ रिएक्ट कर जाती है और वो बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। और साथ साथ में पानी भी बनता है। ठीक है, और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये शाइनी होता है, इसलिए चूना लगाने के बाद आपके घर की दीवारें शाइन इसलिए करती हैं क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट की एक लेयर बन जाती है और वो लेयर थोड़ी शाइनी होती है, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि चीजें चमक रही हैं। ठीक है, डन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ठीक है, अब यहां पर एक टेस्ट आ जाता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट, जिसको हम CO2 टेस्ट बोलते हैं। मान लो यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड है, मैं कैसे चेक करूं? मुझे कैसे पता चलेगा कि यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड है? बताओ, कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? बहुत बढ़िया, लाइम वाटर टेस्ट। लाइम वाटर टेस्ट क्या होता है? लाइम वाटर कुछ नहीं है, अरे यही है कैल्शियम कार्बोनेट। अरे कैल्शियम कार्बोनेट नहीं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप लो, उसके पानी को लो,
और उसमें से अगर कार्बन डाइऑक्साइड को पास करोगे तो क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, और कैल्शियम कार्बोनेट का कलर क्या होता है, व्हाइट होता है। तो ये जो लाइम वाटर है ये मिल्की हो जाता है, और इसी को हम बोलते हैं लाइम वाटर टेस्ट, जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट। अगर कोई तुमसे पूछे चलते फिरते घूमते फिरते कि अरे ओए तू पीके भैया से पढ़ता है, ये बता कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट कैसे करेगा, तो उसको बोल देना लाइम वाटर टेस्ट है। और अगर ना बोल पाओ तो ये भी मत बोलना कि तुम पीके भैया के स्टूडेंट हो, नाम नाम मत कटवाना मेरा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया है ना, तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, बहुत बढ़िया बेटा, मजा ही आ गया। चलो, तो अब मैं आपको ना कुछ एक्सोथर्मिक और कुछ एंडोथर्मिक रिएक्शंस बताता हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, क्योंकि ना बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। जैसे कि एक रिएक्शन है, एक रिएक्शन है कौन सी, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। अगर आप एक गैस को बर्न करोगे, मान लो मिथेन है नेचुरल गैस, उसको जब हम जलाते हैं तो वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि उसमें हीट रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है, तो वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। डीकंपोजिशन ऑफ वेजिटेबल इनटू कंपोस्ट। मान लो मेरा वेजिटेबल वेस्ट है मेरे घर में, उसको अगर मैं मिट्टी में गाड़ता हूं तो उसका डीकंपोजिशन होता है। अब याद रखना, डीकंपोजिशन ऑफ वेजिटेबल वेस्ट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक। हीट निकलती है बेटा, हीट निकलती है, वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। क्विक लाइम रिएक्शन विद वाटर, ये तो मैं बता ही चुका हूं, ये भी एक एक्सोथर्मिक है। रेस्पिरेशन, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं बेटा तो हम एनर्जी बनाते हैं, और जब हम एनर्जी बनाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, ये भी एक्सोथर्मिक है, ठीक है। अगर मैं एंडोथर्मिक के एग्जांपल बताऊं तो याद रखना, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, हाँ, photosynthesis, very important, very important. Photosynthesis is an example of कौन सी रिएक्शन बेटा, इज an example of एंडोथर्मिक, क्योंकि ना उसमें लाइट आती है, सनलाइट आती है। अगर हम लाइट एनर्जी दे रहे हैं किसी भी प्रकार की, अगर आप एनर्जी दोगे तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस और कुछ डीकंपोजिशन रिएक्शन अभी हम पढ़ेंगे, वो भी क्या होते हैं, वो भी एंडोथर्मिक होते हैं। चलो आ जाओ पढ़ते हैं, ये तो कुछ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो तुम खुद देख लेना, बड़े इजी इजी सवाल